नमस्कार दोस्तों, यदि आपके घर में आपके पिता, आपके भाई, आपके पति शराब का सेवन करते हैं या किसी भी प्रकार की नशे की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं तो आज की वीडियो में करले गुरुदेव द्वारा बताया हुआ ये छोटा सा उपाय निश्चित ही आपके घर से शराब की समस्या जाएगी। साथ में गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जब भी शराब या कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति को हमेशा ही अपने जीवन में कर्मों को करना चाहिए। कुछ ऐसे आसान से उपाय हैं, उनका सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मेरी माताएं अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो शराब की समस्या से परेशान है, या घर में पति उनका ध्यान नहीं रखते हैं, या उनके घर में कहीं ना कहीं धन संपत्ति की कमी हो रही है। दोस्तों, ये तीन मुख्य कारण होते हैं घर में समस्याओं का होना या घर में परिस्थिति का खराब होना। तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी इसी तरीके की समस्याएं चल रही हैं, आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे हो, तो ऐसे में बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। गुरुदेव द्वारा बताया हुआ ये छोटा सा उपाय करना है जो कि बहुत ही सरल और आसान है। आपको किसी भी प्रकार का कोई अलग से रुपया खर्च नहीं करने वाला है, आप कर सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में ज्यादातर आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आती रहती हूँ। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, ये समस्या हमारे भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है, यदि उसके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो रहा है तो उसमें वह सबसे पहले घर में शराब को लाकर रखता है, क्योंकि उसका जो सबसे ज्यादा सुख है वो उस अपनी शराब में ही ढूंढ रहा है। लेकिन उस घर में रहने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर झकझोर जाते हैं या अंदर ही अंदर कहीं सहमे सहमे रहते हैं, क्योंकि परिवार की खुशियां कहीं ना कहीं शराब की प्रवृत्ति के कारण खोने लगी हैं। यदि आप भी अपने घर से समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए समस्या का समाधान लाती रहती हूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं आपको कैसा उपाय करना है, किस दिन करना है और किसको करना है। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपका पिता, पुत्र या भाई जो भी आपके घर में शराब का सेवन करता है तो कोई भी परिवार का व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। किस दिन करना है दोस्तों? किसी भी महीने की शिवरात्रि जो पड़ती है उस दिन करना है, यानी महीने की सोमवार की शिवरात्रि को ये उपाय करना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो उपाय है आप चाहे तो सुबह में कर सकते हो या शाम प्रदोष काल में भी कर सकते हो। ये जो उपाय है वो आपको एक वृक्ष के नीचे करना है, क्योंकि वृक्षों का विशेष महत्व होता है। गुरुदेव महाराज हमेशा ये बताते हैं, चाहे आंवला का वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, ये अपने आप में ही बड़ी महत्वता रखते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इन विशेष वृक्षों की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं बताई जाती हैं। व्यक्ति कितना भी ज्यादा परेशान हो, यदि इन पेड़ों की या इन वृक्षों की इम्पोर्टेंस को समझ जाए तो उसके जीवन से आधी ज्यादा समस्या खत्म हो जाती है। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म के में बताया जाता है कि शमी के वृक्ष में माता पार्वती के साथ माता दुर्गा, लक्ष्मी की शक्तियां पाई जाती है, साथ में भगवान शिव की भी शक्ति पाई जाती है। इसी के साथ शमी के वृक्ष के नीचे भगवान शिव प्रचंड रूप में विराजमान रहते हैं, साथ में भगवान श्री शनि की कृपा पाई जाती है, जो भी सभी वृक्ष की सेवा या पूजा करता है। हमारे यहाँ जो पीपल का वृक्ष होता है, हमारे हिंदू धर्म में 52,000 देवी देवताओं का वास होने के साथ साथ उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास बताया जाता है। दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, हर हिंदू को आनी चाहिए, हर हिंदू को पता होना चाहिए हमारे जो भी वृक्ष हैं वो हमारे किस देवी देवता से संबंधित हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी। अब बात करते हैं आपको क्या उपाय करना है। दोस्तों, शमी वृक्ष के नीचे आपको मैंने टाइम बता दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जब भी आपको उचित लगे आप पूरे स्वच्छ हो जाइए। अब आपको क्या करना है, शमी वृक्ष के नीचे आपको जो भी शमी वृक्ष के नीचे मिट्टी है उसको इकट्ठा करना है, एक शिवलिंग के रूप में तैयार कर लेना है। आप अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाएं, 1 लोटा जल आप अपने घर से ही लेके जाएं। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात बताती हूँ, आप चाहें तो कोई मीठा भोग बना के अपने घर से ले जा सकती हो, खीर,
पंचामृत और जो भी आप में सामर्थ्य हो, हलवा, जो भी आप इच्छा अनुसार बनाना चाहें, प्रसाद आप मीठा बना लीजिए। नहीं आप में सकती है, नहीं आप बना सकते हो तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। आप कोई फल का भी यूज कर सकते हो भोग के रूप में। अब आपको क्या करना है, समी वृक्ष के नीचे आपको एक शिवलिंग तैयार करनी है भगवान श्री श्रम्भेश्वर के नाम से। और उसके बाद आपने क्या करना है, उस समी वृक्ष से एक समी पत्र लेना है, एक समी पत्र लेना है। उसके बाद आपके पास एक बेल पत्र का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप किसी भी शिवालय से बेल पत्र को उठा लीजिए, भगवान श्री शिव से मांग लीजिए, उसे धोकर आप पुनः से अपनी पूजा में उसे प्रयोग कर सकते हो। याद रखना है आपको सोमवार के दिन बेल पत्र के वृक्ष से बेल पत्ता नहीं तोड़ना है, क्योंकि शिव महापुराण में सोमवार के दिन बेल पत्ते को तोड़ना वर्जित बताया गया है। तो आपने क्या करना है, भगवान श्री श्रम्भेश्वर के नाम से आपको शिवलिंग को तैयार करना है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव करना है, मतलब आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, समी पत्र, बेल पत्र और जो आप भोग ले गए थे वो आपको करना है। सारी पूजा संपन्न करनी है, भगवान श्री भोलेनाथ की आपको आरती करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है, जो बेल पत्र चढ़ाया था और एक समी पत्र चढ़ाया था, दोनों ही चीजों को आपको उठा लेना है। दोनों ही चीजों को उठाकर आप अपने साथ जो भी पात्र ले गए थे उसमें डाल लीजिए। आपने जो शिवलिंग स्थापित की थी उसको आप किसी भी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए दोस्तों। तो किसी भी बहते हुए जल में प्रभावित करिए। यदि आप नहीं जाने में सक्षम है तो आपको क्या करना है, उसी मिट्टी में आपको जल बहुत सारा, जो आप एक लोटा जल ले गए थे उसको दोबारा से चढ़ा देना है, यानी उसी मिट्टी में ही उस मिट्टी को समाहित कर देना है। आप अपने साथ जो घर पर एक बेलपत्र और एक जो समी पत्र लाई थी उसका किस तरीके से प्रयोग करना है, आपके घर से शराब की समस्या जाएगी। दोस्तों आपने क्या करना है, जो 3 बेलपत्र में जो पत्ते होते हैं उनका सेवन आपको लगातार 3 दिन तक शराबी व्यक्ति को कराना है। यानी पहला बेलपत्र आपको बीच वाला जो पहला पत्ता होता है वो पहले दिन खिलाना है। आप चाहे तो किसी सब्जी या किसी सामग्री में मिला के शराबी को दे सकते हो, यदि वह प्रत्यक्ष रूप से खाने में सक्षम नहीं है। दूसरा पत्ता आप दूसरे दिन खिलाइए, तीसरा पत्ता आप तीसरे दिन खिलाइए। सभी पत्र को भी उसी में मिक्स कर दीजिए। भगवान श्री भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, भोलेनाथ मेरे घर में जो भी समस्या चल रही है वो आपकी कृपा से खत्म हो जाए। क्योंकि माताएं बहनें सबसे ज्यादा यदि अपने जीवन में सुख पाना चाहती हैं तो वो होता है उनका पति, उनका पुत्र, उनका बेटा। यदि वो ही उनको सुख देने में सक्षम नहीं बनते हैं तो ऐसे में उनका जीवन जो है वो नरक के समान बन जाता है और कहीं ना कहीं वह डरी सी, सहमी सी और कहीं ना कहीं दुखी सी रहने लगती हैं। तो मेरी माताओं बहनों से विनती रहेगी कि आप अपने जीवन को बिल्कुल भी बर्बाद ना होने दें। आप इस छोटे से उपाय को करें, भगवान श्री शिव के साथ अपनी आस्था को लगाए रखें, बिल्कुल भी अपना विश्वास डगमगाने ना दें। निश्चित ही आपके घर से शराब की समस्या जाएगी। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिए, साथ में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव की कृपा और भक्ति में आप हमेशा डूबे रहिए। भगवान शिव की कृपा हर व्यक्ति के जीवन में होना निश्चित है, अनिवार्य है। श्री हरि शिव शंभु।